बीजेपी ने तो सब कुछ व्यापारी है और सबको तंग कर रखा है। ये सर राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है, झूठ सच। रणबीर गंगवा बीजेपी में आ गया, इससे फर्क पड़ेगा? तगड़े जासका भाई, तगड़े आदमी। गंगवा जी जब इनेलो में थे, जब वो बयान देते थे कि भी खट्टर सरकार फेल है, 3 बार इन्होंने दंगे कराए इस सरकार ने हरियाणा में, ये बोलते थे, रातों रात जो है उसमें चले गए वो। ये राजनीति है, राजनीति सबसे गंदी नीति है, इससे अच्छी हो है। कुलदीप जी एक ऐसे लीडर हैं जो बहुत बड़े लीडर हैं, जिनको मान लो कि हम कह सकते हैं कि लोगों को इतना बड़ा लीडर है कुलदीप जी कि हम बराबरी उनकी नहीं कर सकते। और लोग जो बीजेपी के नेता हैं वो तो इनके सामने जो है ना टिकट लेने की भी हिम्मत नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। तो कुलदीप अगर बीजेपी में आए तो फिर तो मजबूत ही है। जो जी करो बनो जी, अच्छे काम करो, मोदी जी आना चाहिए। सरकार हमारी बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी ने जो भी किया हमारे लिए सब कुछ किया है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमारी पूरी गली कच्ची है, आज तक तो किसी ने ठीक करवाई नहीं है। सीवर इतने बड़े बड़े रुके पड़े हैं, वो नहीं किसी ने ठीक करवाए। जनता के अंदर बहुत बड़ा रोष है बीजेपी के खिलाफ, और कांग्रेस 70 साल में 60 साल शासन कर चुकी है, उसके खिलाफ भी रोष है। क्यों? उनके पास कोई प्रधानमंत्री का परिपक्व राजनेता नहीं है। क्या नाम है सर आपका? संतलाल है। संतलाल, गंगवा से ही हो? गंगवा से। तो गंगवा में अभी रणबीर गंगवा जो है इनेलो छोड़ के भाजपा में आए हैं, तो भाजपा का ग्राफ बढ़ गया? बड्डे ही कोनी, दोनों ही मेड़ चला की बड्डे और की डाउन है। सौदों से उसके आने से भाजपा में क्या फर्क पड़ा है? कोई माड़ो मोटो तो फर्क पड़ी, लीडर टूट रहा है। अच्छा, सरकार किसकी बननी चाहिए सरकार तो 2019 में लोकसभा में? लोकसभा में कांग्रेस की बनी। कांग्रेस की बननी चाहिए। प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री तो राहुल तो बना तो बहुत अच्छी बात है। तो कांग्रेस में तो वही है। और नहीं, मनमोहन सिंह बन जाए भाई, वो तो बूढ़ो है जो ही बन। अच्छा हाँ, और मनमोहन सिंह बढ़िया लीडर है। अच्छा, हाँ। मोदी भी देश के लिए है तो अच्छो, पर काम तो कौन करे? कोई जमींदार के लिए तो कोई काम कौन करे? अच्छा, कोई काम करा तो मोदी बना रहे, और आगे की भी दुनिया को के माहौल के बने। लेकिन फिलहाल तो चलन लाग रहा है भाई, नीचे नीचे वोट कांग्रेस में दिया, कांग्रेस में दिया, यही बात। हिसार लोकसभा में एमपी किसको देखते हो? महाराज जी तो कुलदीप ही जीत्या करे, कुलदीप ही होना चाहिए। कुलदीप का तो पता ही नहीं चल रहा, वो लड़ेगा तो वो नहीं लड़ेगा, गुम हो रहे हो। एक बार बाकी फूट चाल है, हमारी मोटी फूट चालना। तो आपका आदमी उसने उसका पता लगाओ कहाँ है? पता आप टोल ही कोई बंद जरूरत है, मन तो जरूरत को मैं तो वोट रेट दिया। बात तो सही है, वोट ढूंढने तो वो आएगा। आपके पास तो वोट है। वोट है, वोट गेट दिया भाई की गए। तो वोट है तो इसलिए ढूंढता वो आएगा। हाँ यार, तो वो कांग्रेस की भी यात्रा निकली थी, परिवर्तन यात्रा 2 दिन पहले। हाँ चल है, तो उसमें भी नहीं आया, उसका तो गृह जिला है सार। बिंगी फूट चाल रही है कांग्रेस में, उड्डो कदे की कदे तो भी वहाँ से राजी कम है। वैसे तो ठीक है। आज बताते हैं राहुल गांधी आया हुआ यमुनानगर। राहुल सेती है 100 किलोमीटर की यात्रा करी, समर्थन सही हो रही होगी। तो रणबीर गंगवा अगर खड़ा हो जाए भाजपा की टिकट पे हिसार से, अभी पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया, हाँ। तो ये हो जाए, हाँ। तो सारा काम आपका एक तरफ हो जाएगा। मुश्किल है। आपका क्या नाम है साहब? मोहनलाल। सरकार किसकी बननी चाहिए? वो बताया नहीं, उसने बताया, तेरी बताता है, उसकी तो होली। मतलब मोहल्ला में बैठे हैं, भाईचारा तो सारा बराबर होगा नहीं। भाईचारा अलग बात है, सरकार अलग है। सरकार तो जिसकी बननी है, बताना भी मेरा पढ़ाई ठीक है, वो तो बन जाएगी, फैसला को नहीं कर रहा। लेकिन आप चाहते किसके हो? एक आदमी से तो कोई सरकार नहीं बनेगी। ये ज्ञान तो सबके पास है, नहीं बनेगी, लेकिन आप किसको चाहते हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। चाहना तो जिस तरह की कांग्रेस की सरकार गरीब के लिए तो वो ठीक है। हाँ, अच्छा, मतलब मोदी सरकार गरीब के लिए ठीक नहीं है। तो मोदी सरकार गरीब का तो कुछ नहीं करे अभी तक। तो बताओ, अभी तक गरीब आदमी का मोदी सरकार ने कुछ नहीं कराया। तो अगर करे तो भाई कुछ फायदा गरीब। महाराज जी से पूछते हैं। महाराज जी, आप तो सबको उपदेश देते हो महाराज जी, सरकार किसकी बननी चाहिए देश में? डर की कोई बात नहीं, साधु संत है, इनको किससे डर लगना है? सरकार में प्रधानमंत्री कौन ठीक है? डेढ़ में कौन ठोके? देखो, आत्मा सो परमात्मा। हाँ, ठीक है। हाँ, कौन ठीक है प्रधानमंत्री? मेरे तो हिसाब में मोदी सरकार एक नंबर से है जी। मोदी एक नंबर। हाँ। अच्छा, आपके गांव में रणबीर गंगवा इनेलो में था, पहले सांसद भी रहा राज्यसभा का, विधायक बन गया इनेलो से, अभी वो छोड़ के बीजेपी में आ गया जी। बहुत अच्छा किया, ठीक किया। हाँ जी। तो गांव कितना साथ है? अच्छा जी, पूरा गांव उनका साथी है जी। अच्छा, हाँ जी, एक तरफा है जी।
बाकी ये तो संसार सागर है जी सबकी अलग अलग बुद्धि। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, नेताओं की बात है, पहले गंगवा जी कहते थे कि भाई खट्टर सरकार ने 3 दंगे करवा दिए, वो फिर जब शामिल हुए तो सारी बात भूल के पीछे वो आ गए, तो ये क्या सिस्टम है? मैं तो ये कहता हूँ जो आए वो देश के लिए अच्छा करे बस। अच्छा, वो सवाल जो मेरा था ना भाई, ये नेता जो है रात दिन बदल जाते हैं, रात को कुछ कहते हैं, दिन में कुछ कहते हैं, क्यों कहते हैं ऐसे? ये तो राजनीतिक है जी, करना चाहिए ऐसा? नहीं करना चाहिए। जो कहते हैं वो करके दिखाओ तो आगे के लिए फिर उनको चांस भगवान देता है। ठीक है महाराज जी, आपका नाम क्या है? सत्यानंदपुरी। मेरा नाम अंकित दैया है। अंकित दैया। अंकित, हाँ। कहाँ, गंगवा में रहते हो? हाँ जी, गंगवा में रहता हूँ। आपके गांव का है रणवीर गंगवा, हाँ जी। इधर से भाजपा में आया है, हाँ जी। तो इसको टिकट मिल जाए भाजपा की हाँ जी। तो क्या पोजीशन रहेगी? पोजीशन जी, हम उनको वोट देंगे जो गांव में काम करके दे या पूरे देश में काम करके दे। और हमारे गांव में ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ काम किया है, ठीक है। जैसे पहले रोड फूटा हुआ था, तो पहले कई बार गांव वाले साथ में गए, मिल के गए रणवीर गंगवा के पास, तो उस टाइम कोई सहानुभूति नहीं दी। क्या नाम है आपका? पवन प्रधान जी, गंगवा से हूँ मैं, आप जनित युवा क्लब की प्रधान हूँ। युवा क्लब के प्रधान हो। अच्छा, आपके गांव में रणवीर गंगवा है, पहले सांसद भी रहा है विधानसभा का, फिर इनेलो से विधायक था, अब इनेलो छोड़ के बीजेपी में आ गया। ठीक है जी। तो बीजेपी में उसके आने से क्या हवा बन गई गाँव में? हवा देखो जी, मैं बताऊँ आपको, वैसे तो बीजेपी की कोई हवा है ही नहीं। एक्चुअली सच्चाई तो ये है। लोग तो कहते हैं बहुत हवा है बीजेपी। लोगों के कहने से क्या होता है, जमीनी लेवल से आप जुड़ोगे, आप सर्वे करोगे तो आपको पता चलेगा। हिसार से किसकी सीट निकल सकती है? हिसार में देखो भाई साहब, जैसे कि कुलदीप जी हैं, कुलदीप जी खड़े होते हैं तो इनके बराबरी में कोई नेता ही नहीं है। कुलदीप जी को आजकल लोग ढूंढ रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहे। हिसार में यात्रा आई थी कांग्रेस की, वो थे ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है आज जी। बताते हैं राहुल गांधी की यात्रा में तो शामिल हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये देखो वजह क्यों किनारा कर रहे हैं? एक ऐसा, कुलदीप जी एक ऐसे लीडर हैं जो बहुत बड़े लीडर हैं, जिनको मान लो कि हम कह सकते हैं कि लोगों को इतना बड़ा लीडर है कुलदीप जी कि हम बराबरी उनकी नहीं कर सकते। और लोग जो बीजेपी के नेता हैं वो तो इनके सामने जो है ना टिकट लेने की भी हिम्मत नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। तो अब की बार ये तो आपने गुणगान कर दिया, लेकिन वो यात्रा थी कांग्रेस की, बिल्कुल उनके महासचिव हैं राष्ट्र के गुलाम नबी आजाद, बिल्कुल वो भी उसमें थे। बिल्कुल कुलदीप या उसका समर्थक या आप भी जैसे आप बात करें, कोई भी उसका वहाँ पे नहीं था, सबने बाइकाट से किया हुआ था। नहीं, क्या वजह? देखो जी, कुलदीप जी थोड़ी तबीयत बीमार चलने के कारण कुलदीप जी तो समर्थक उसमें नहीं आ सके। समर्थक सारे बीमार थे? नहीं, समर्थक सारे बीमार नहीं थे। कुलदीप जी के कहने, कुलदीप जी के साथ है सारे समर्थक। अच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं है? हाँ, उन्होंने कोई मैसेज अगर आता वो मैसेज तो आया है, परंतु हम कहने का मतलब क्या है कि कुलदीप जी के साथ ही जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुलदीप जी के पीछे लोग ज़्यादा हैं। और लोग कहते हैं आजकल कुलदीप डरा हुआ है चुनाव लड़ने से, इसलिए थोड़ा घबराता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुलदीप जी एक बड़े दबंग लीडर हैं और हिसार जो है उनका गढ़ है। अच्छा, इसीलिए वो यात्रा में शामिल नहीं हुए? नहीं नहीं, इनको कोई फिक्र ही नहीं है चीज़ की, ना कोई दिक्कत है, कोई किसी का मायने नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये, रणवीर गंगवा को टिकट मिल जाए भाजपा का तो गाँव जिता देगा? देखो जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जिन्होंने काम किए उसका रिजल्ट सामने आएगा, ठीक है। रणवीर गंगवा जी एमएलए रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, यहाँ पर सांसद भी रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मेरे गांव को कोई किसी काम के या कोई किसी के विषय में बात करने की ज़्यादा से ज़रूरत है नहीं। अच्छा अच्छा, क्योंकि जिस गांव से जो भी एमएलए रहता है, एमपी रहता है, उसके काम अकॉर्डिंग टू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे धरना देना या कोई और प्रदर्शन करने की हमारे को ज़रूरत नहीं होती। मतलब आपका ये कहना है कि भी किसी नेता ने साथ नहीं दिया, आपने खुद धरना? बिल्कुल, हमने जो सामाजिक लेवल से लोगों ने हमारा साथ दिया है, लोगों से हम जुड़े रहे हैं। वोट मांगने तो आ जाएंगे सारे? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो कोई दोहराई नहीं है। उनकी राजनीति है। कल को बीजेपी को गालियां दे रहे थे रणवीर गंगवा जी, आज चलो बीजेपी में है, चलो उनके लिए वोट भी मांगे, वो राजनीतिक है। परंतु गाँव में जो है ना वो सामाजिक तौर पर चलेंगे और सामाजिक की बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम आपका? अनिल। अनिल जी, क्या लगता है गाँव में ढंग क्या है इलेक्शन का? बीजेपी तरफ ज़्यादा है। बीजेपी तरफ। रणवीर गंगवा इनेलो में था, बीजेपी में आ गया। बीजेपी में आ गया, तो बीजेपी की हवा बन गई? हवा बंडी है। नहीं, इनके आने से कुछ फर्क पड़ा? फर्क थोड़ा बहुत पड़ेगा, गाँव है। गंगवा जी जब इनेलो में थे, जब वो बयान देते थे कि भी खट्टर सरकार फेल है, 3 बार इन्होंने दंगे कराए इस सरकार ने हरियाणा में, ये बोलते थे, रातों रात जो है उसमें चले गए वो। ये राजनीति है, राजनीति सबसे गंदी नीति है, इससे अच्छी हो है, कोई कहीं जा सकता है। अच्छा, चौधर चाहिए, चौधर अंदर कहीं जा सकते हैं कोई भी। तो ये गंगवा जी फिर चौधर के चक्कर में आए? सब चौधर के चक्कर में और क्या मतलब है? आपको टिकट मिले आप खोलोगे? प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए देश का? मोदी। मोदी, मोदी दी ग्रेट है। आएगा बनना गंगवा को अगर भाजपा टिकट दे दे लोकसभा की, तो क्या रहेगा? तो वहाँ पर मोदी वोट देना चाहिए, किसी को दे दो।
अच्छा, आपका किसी कोई इच्छा इसको दे दो चाहे इसको दे दो, कोई दो, आपका मोदी भाई साहब क्या नाम है आपका? राजकुमार है जी। राजकुमार जी, क्या सीन है गंगवा में? प्राइम मिनिस्टर कौन बनना चाहिए, किसको चाहते हैं लोग? मोदी। मोदी को। आपके रणबीर गंगवा सांसद थे इनेलो से, फिर विधायक रहे इनेलो के, अब वो भाजपा में आ गए। हाँ तो उनको अगर भाजपा टिकट दे दे, अभी फाइनल नहीं हुआ किसी का भी, ठीक है, तो क्या स्थिति रहेगी? किसी को भी टिकट देते हो सिर्फ मोदी को वोट देने हैं जी। अच्छा। मोदी के नाम से वोट देने हैं, चाहे खड़े कोई कर दो। अच्छा, एक बात और बताओ, समझाओ कि गंगवा जब इनेलो में थे तो ये कहते थे भी हरियाणा में 3 बार खट्टर सरकार ने के टाइम जो है दंगे हुए हैं, 3 बार फुकवाया, हरियाणा जला है, तो उसका दोष भी ठहराते थे वो सरकार को। रातों रात वो चले गए उसी पार्टी में, ये क्या सीन था? तो ये तो राजनीतिक काम है इनका, इनकी मर्जी है क्या क्या बोलते हैं क्या तो नहीं जनता इस बोलते। बात को समझती है? जनता सिर्फ मोदी को वोट देगी, ना कि रणबीर गंगवा को वोट देगी, अच्छा। और ना इनेलो पार्टी को, मतलब सिर्फ मोदी को वोट तो देगी। यहाँ कुलदीप का या कांग्रेस का कोई सीन है आपके गाँव में? नहीं, कुलदीप का कुछ नहीं है, कुलदीप का कुछ नहीं, 100-150 वोट आ जाए अलग बात है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है। क्या वजह? वजह क्या है? वजह तो पिछली बार तो ठीक ठाक वोट लिए थे, हाँ पिछली बार ज़्यादा लिए थे, इस बार नहीं है। नहीं इस बार नहीं है। रमेश कुमार। रमेश जी, गंगवा में रणबीर गंगवा अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, इनेलो में थे, तो अगर भाजपा उनको टिकट दे दे तो उनका कैसा रहेगा सीन? कैसा तो देखो जी, गांव की तरफ से तो बढ़िया ही रहेगा। अच्छा। और वैसे आधा गांव इधर भी है, आधा गांव इधर भी है, क्या बताऊँ। अच्छा। वो तो भाजपा में शामिल हो गए, देखो पता चलेगा जी कैसे, जो जैसे जो दिन पास आएंगे। जब गंगवा जब इनेलो में थे तो यही ब्लेम करते थे कि बीजेपी की सरकार में 3 बार दंगे हुए हैं, फिर वो अचानक पार्टी बदल गई, उसी पार्टी में शामिल हो गए वो। तो इस तरह से लोग कैसे देखते हैं ऐसी बातों को? नहीं, ऐसा है जी, बीजेपी को वोट ज़्यादातर गाँव में नहीं है। नहीं। क्या वजह? वजह ये बस तानाशाही सरकार की थोड़ी सा मानते हैं लोग, भाई तानाशाही सरकार है। अच्छा। ऐसे है वैसे है, इसकी वजह। किसकी सरकार बननी चाहिए केंद्र में? सरकार देखो जी, फिलहाल तो देखते हैं, अभी कांग्रेस का ही होना चाहिए थोड़ा बहुत। यहाँ से एमपी कौन बन सकता है हिसार से? एमपी तो जी अगर आता है जी कुलदीप जी आते हैं तो कुलदीप, नहीं फिर कुलदीप जी कहाँ है? वो अभी यात्रा निकली थी, परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की, वो नजर नहीं आए। सारे नेता थे, उसका क्या तो पता, देखते हैं आगे आगे देखो, या तो कुलदीप जी या फिर जेजीपी दुष्यंत चौटाला। अच्छा। दो में से तो कुलदीप का लगता है चुनाव लड़ेंगे हिसार से? हो सकता है जी। अच्छा। या तो आप आए या आपके बेटे को तारो, कुछ ना कुछ तो होगा। देखते हैं आगे क्या हुआ, अभी तो टाइम पड़े है बहुत, टाइम के अनुसार देखते हैं क्या। राहुल गांधी का आज हरियाणा का दौरा था, उससे क्या लगता है हवा कुछ बनेगी कांग्रेस की? हाँ, जैसे ये बोले तो थोड़ा बहुत फैक्टर तो होता ही है जी। चुनाव काफी दूर है, माहौल गरमाया भी नहीं है। मैं रिजल्ट नहीं पूछ रहा, हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, यहाँ भी तय नहीं है उम्मीदवार कौन है। कई पार्टियों को वोट मिलते हैं, कई निजी वोट मिलते हैं उम्मीदवार को। यहाँ अभी तय नहीं है कि कौन किस पार्टी से इलेक्शन लड़ने जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री की रही बात, 5 साल गुजरने के बाद यहाँ पे बीजेपी का पूरे देश के अंदर कोई अभी बोलबाला नहीं है, ये हवा बनाई जा रही है। ठीक है। फेसबुक पे है या और ट्विटर अकाउंट हैं, उन पे हवा बनाई जा रही है भी हम ये करेंगे वो करेंगे। 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। रोड बनाने से कोई सभी लोग खुश नहीं है, रोड तो बनने ही थे, लेकिन इन लोगों ने आम जनता के लिए कोई ऐसी राहतें नहीं दी जो कि देश के अंदर भला करने वाली हों। इसलिए जनता के अंदर बहुत बड़ा रोष है बीजेपी के खिलाफ। और कांग्रेस 70 साल में 60 साल शासन कर चुकी है, उसके खिलाफ भी रोष है। क्यों? उनके पास कोई प्रधानमंत्री का परिपक्व राजनेता नहीं है। यही है कि बीजेपी का विरोध हो रहा है पूरे देश के अंदर। आम पार्टियां हैं वो लामबंद होने जा रही हैं बीजेपी के खिलाफ। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने आज एक ऐसा उदाहरण दे दिया है, अमेठी हल्का छुड़वा के राहुल गांधी का वो केरल में जा रहे हैं। क्यों? जद्दी सीट को छोड़ के केरल में क्यों जा रही है कांग्रेस? वहाँ सरकार है इनकी, बस यही है कारण, और कोई कारण नहीं इनके पास। इनके पास कोई ऐसा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है जो प्रधानमंत्री बन के देश का भला कर सके। रणबीर गंगवा इनेलो से बीजेपी में स्विच हो गए, तो इनके आने से गंगवा में क्या माहौल है? यहाँ राजनीति के लोग नहीं हैं, ये आम साधारण लोग हैं। जो कोई राजनीति में आता है उसका तकरीबन इस गांव में विरोध होता है।
अब इनकी रही बात, रणबीर गंगवा को पहले पूरा गांव चाहता था। ठीक है। जब इनेलो में इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो पूरा गांव इनके साथ था। भी छोटे मोटे तो होते ही हैं थोड़े बहुत तो, लेकिन पूरा गांव का और पूरे हलके का समर्थन था इनके पास। ठीक है। कि जाट बेल्ट का वोट यहाँ 45,000-46,000 के करीब है। उनको फायदा मिला उस बात का, बैकवर्ड का भी मिला, शेड्यूल्ड कास्ट का भी मिला। लेकिन आज ये फिरका प्रस्त माहौल जो बनाया गया है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, लोग इससे नाराजगी जाहिर करते हैं। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं भी कुलदीप जो है स्टैंड नहीं ले पाता, वो डिसीजन नहीं ले पाता, वो पलटता रहता है। कुलदीप बिश्नोई राजनेता नहीं है, उनको राजनीति विरासत में मिली है। जैसे राजा का बेटा नहीं तो बेटी बने ही बनेंगे, तो इनको विरासत में राजनीति मिली है, लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है कुलदीप बिश्नोई। यही बड़ा कारण है कि ये कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे। ठीक है, अपने लिए तो सारे कोई वोट पड़ा जी तो ठीक हो जाए है। और फिर कदे बोले के है, वही बात है जी कि मैं को नहीं पता बात कहाँ सच्ची। क्या नाम है साहब आपका? सुनील कुमार जी। गंगवा में क्या पोजीशन है, किसकी पोजीशन है, सरकार किसकी बने केंद्र में? केंद्र में कांग्रेस सरकार बढ़िया है। बीजेपी ने तो सब कुछ व्यापारी है और सबको तंग कर रखा है। कहीं भी बस ऊपर से कह रहे हैं ये कर दिया वो कर दिया। अभी बीजेपी में आए हैं यहाँ से, पहले इनेलो में रहे, सांसद भी रहे, विधायक रहे, तो इनके आने से बीजेपी मजबूत हुई है। देखो वो तो आगे की बात है, अभी तक कुछ भाजपा अगर इन पे टिकट दे दे, हालांकि अभी ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन अगर टिकट दे दे तो क्या पोजीशन रहेगी? वो तो कैंडिडेट पे बात होती है। नहीं, अगर बीजेपी रणबीर गंगवा को टिकट दे दे तो गंगवा से क्या स्थिति रहती है? गंगवा से तो वैसे ठीक है गाँव उनका जी। हाँ, ओवरऑल क्या सीन देखते हो आप हिसार में? हिसार में अगर फाइट में आते तो फिर कुलदीप बिश्नोई था ही, उनका तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ। वो रैली थी 2 दिन पहले, आज वैसे आज तो गए हैं वो राहुल वाले में, अब 2 दिन पहले इनकी परिवर्तन यात्रा आई थी। तो उनका निजी मामला है, कोई समर्थक भी नहीं है, वो भी नाराज है क्या? नहीं, कोई नाराजगी नहीं उनकी, कोई अंदर बड़े नेता उनका अलग बातें होती हैं। हम तो एक कार्यकर्ता, काफी दिन से चर्चाएं चल रही हैं, बीजेपी में जाएगा नहीं जाएगा, कांग्रेस में रहेगा, जो फैसला लेंगे। इससे नुकसान हुआ फायदा हुआ उनको? नहीं, देखो कोई नेता कहीं किसी के साथ जाता है तो उस पार्टी को नुकसान तो होता होगे, है ना? तो सुनते आ रहे होंगे, जा रहे हैं, आ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आ रही है। उनका कोई निजी बयान नहीं है कि बीजेपी में जा रहे हैं, या उन्होंने साथ किया था। लेकिन 2 दिन पहले जब यात्रा आई उसमें वो नहीं आए और कोई कार्यकर्ता नहीं आया, तो उससे चीज़ साफ होगी ना? नहीं, उन्होंने होली के दिन स्पष्ट कर दिया था अभी मैं कांग्रेस हूँ, कांग्रेस में रहूँगा। वो तो सारे कहते हैं जब तक नहीं जाते। हाँ, तो गए नहीं अब तक, तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं? तो ये आए तो मजबूत रहता है कुलदीप अगर बीजेपी में आए तो फिर तो मजबूत ही है। बीजेपी में आए तो, और कांग्रेस में रहेंगे तो भी मजबूत है। उनका तो आपका गृह क्षेत्र है, उनके तो वोट अलग ही है, उनके बाप दादा से उनका गृह क्षेत्र है, चलते आ रहे। कोई हमें कह रहे थे कहते जी वो काम वाम थोड़ा कम करता है, भजनलाल तो करता था काम, लेकिन ये थोड़ा मेहनत कम है, तो इसलिए थोड़ा राजनीति नहीं करता। देखो, एक नेता को बहुत से काम होते हैं, ना कि एक काम होता है, उनके अलग काम है। आते क्यों नहीं है? कल भी हमारे गांव में भगत जी आए थे, बैठ के जाते हैं, किसी की कोई बात होती है पता चलता कार्यकर्ता के द्वारा, तो आते हैं जाते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सूरजबान भाई। सूरजबान, क्या ढंग है गंगवा में कि कौन सी पार्टी मजबूत है? बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी? भाई कांग्रेस का दबदबा ज़्यादा है। अच्छा, गंगवा में तो ये रणबीर गंगवा बीजेपी में आ गया, इससे फर्क पड़ेगा? तगड़े जास का भाई, तगड़े आदमी है, तगड़े आदमी है, तगड़े आदमी है। तो बीजेपी की आवाज़ फिर बन जाएगी आपके गाँव में? बीजेपी की हवा गाँव में को नहीं आओ, गाँव में कांग्रेस की आओगी। अच्छा, ये तो बैठे आपा की में बात मार्स कहाँ बच्चा है वो अपने गली में चले जाइए, मोहल्ले में चले जाइए, कहीं चले जाइए, जाके एक बात कह दियो, मोर कहाँ लगाओगे? बूढ़े भी नहीं कहोगे हाथ के निशान पे। अच्छा, क्यों लगाओगे कि पीछे गाँव में प्लाट हुए थे कांग्रेस की राज में, तो कांग्रेस से प्लाट दिया था। और बीपीएल के जो लोन वगैरह पास हुए था, ये भी कांग्रेस के राज में टाइम पास हुआ सारा, बढ़िया मकान बने, गरीब आदमी आएंगे, वो बहुत टूटा थोड़ी गई यार। 10-10 लाख के प्लाट मिल गए, लोन मिल गया, लोगों की ज़िंदगी बन गई, जिनका मकान कौन थे रहने, उनके सिर के ऊपर छात होगी, तो मतलब फर्क तो पड़ेगा। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री यार लंबी गई यार, किसकी बताऊँ? बनेगा या नहीं बनेगा उस बात की गारंटी नहीं है। आप किसको चाहते हैं? कोई बनेगा या नहीं बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप किसको चाहते हैं वो पूछना चाह रहे हैं। भाई हम तो कांग्रेस राज में वोट दें तो कांग्रेस का चाहूँ यार। अच्छा, और तो आगे दुनिया अलग अलग पहचान है, अलग अलग आदमी है। राहुल गांधी को चाहते हैं? हाँ, लोग कोई चोर बताओ, कोई साहूकार बताओ, कोई किम बताओ, हमारा नाम का साहूकार था रहे होगा, ये रहेगा कदे दाग लग गया, कौन ना करे लग गया। क्या नाम भाई साहब? सुनील सर। साइकिल चला के आ रहे हो? हाँ सर। फिटनेस के लिए? हाँ सर। सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार सर बीजेपी की सर। बीजेपी की? यस सर। क्या वजह है?
सर एक तो जो जॉब्स में ट्रांसपेरेंसी बहुत सी हो रही है सर। अच्छा। और सर कोई भी काम हो जैसे ऑनलाइन कर दिया सर, बहुत बेनिफिट हो गया इस चीज़ का सर। आपके गांव का रणबीर गंगवा बीजेपी में आ गया। हाँ यस सर। तो इसके आने से पोजीशन बढ़िया होगी। यस सर, पोजीशन बहुत बढ़िया हुई है सर। इसको भाजपा अगर टिकट दे दे, हालांकि अभी कोई बात नहीं है। नहीं है सर। तो क्या स्थिति चांसेस है। रहेगी? क्या स्थिति रहती है? एमपी की टिकट या एमएलए सर? एमपी की बात हो रही है अभी तो। एमपी की सर 50% चांस है, अगर मिल जाए तो बढ़िया है सर। नहीं मिल जाए तो गाँव देगा वोट? हाँ सर, पूरा तन मन धन से साथ है। अच्छा। हाँ सर। और हिसार से किसको देखते हो आप? हिसार को सर एमपी रणबीर गंगवा देखते हैं सर हमको। अच्छा, टिकट मिलेगी तो देखते हैं? हाँ सर, मिलेगी डेफिनेटली सर। और किसी को टिकट मिलेगी? और सर कोई दावेदार नहीं है सर बीजेपी का, अगर कोई सामने और पार्टी आता है तो स्टैंड नहीं कर सकेगा। तो रणबीर गंगवा ने कोई जब रहे सांसद विधायक कोई खास काम कराएगा उन्हें? खास सर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, ऊपर गवर्नमेंट नहीं थी। एक या दो काम कोई बता सकते? एक सर, एक तो जो डाणियों में सर लाइट पहुंचाने का काम इनेलो में रहते हुए बहुत ज़्यादा किया, ऊपर से सरकार नहीं थी उसको देखते हुए। अच्छा एक बात बताओ, जब इनेलो में थे ये, हाँ सर, ये कहते थे कि बीजेपी सरकार में 3 बार दंगे हुए, सरकार ने कराए। हाँ सर, लेकिन तो अभी भी पलटी मार के तो भूल गई चीज़ों को। नहीं सर, दंगा किसने बोल दिया करवाए? कोई प्रूफ है सर आपके पास? हाँ, रणबीर गंगवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की यूट्यूब नहीं सर, वो तो विपक्ष में है तो बोल लेंगे कुछ ना कुछ मुद्दा अच्छा, चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, तो झूठ बोलते थे क्या? नहीं सर, सही बोलते थे वो सर विपक्ष में है तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए सर। अब कांग्रेस क्या क्या बोल रही है वो सब सच थोड़ी ना सर है। मैं जो पूछ रहा हूँ, ये सच बोलते थे कि झूठ बोलते थे? ये सर राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है, झूठ सच।